अपना खून पसीना दिया, उनके लिए 250 स्क्वायर यार्ड का घर में जाइए। कर्नाटक में महिलाएं बस का पैसा नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। महीने क्या बोला तूने? कर्नाटक के किसानों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो जो हम आदिवासी इलाका है, सबसे जरूरी बात आपकी जमीन की है। इससे शायद जरूरी कोई बात नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हम आपको गारंटी करके वापस देंगे। पोडू लैंड, पोडू जमीन और जो असाइंड जमीन है, जो आपकी है, जो आपका हक है, वो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। आप याद रखिए, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, हम ट्राइबल बिल लाए थे, पैसा बिल लाए थे आपके लिए। आपकी जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक हमने आपको दिया था। जो हमने कहा हमने करा, और जो आज मैंने कहा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। तेलंगाना के लिए हमने और भी गारंटीज दी हैं। महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, राइतु भरोसा 15,000 हर साल प्रति एकड़, और 12,000 रुपए मजदूरों को। गृह ज्योति स्कीम, जिसमें हम 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए। और जिन्होंने तेलंगाना की लड़ाई में भाग लिया, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके लिए 250 स्क्वायर यार्ड का घर। अच्छा। स्कीम में 4,000 रुपए महीने हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, और युवा विकासम में 5 लाख रुपए असिस्टेंट्स स्टूडेंट्स को कॉलेज फीस के लिए। और आखिरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, आपका यहां हर साल त्योहार होता है, इसको हम नेशनल त्योहार घोषित करेंगे। जैसे कुंभ जिंदगी हो तो ऐसी हो, मेला होता है, वैसा ही आपका फेस्टिवल होता है, आपका त्योहार होता है। जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, वैसे ही हम ये काम आदिवासियों के लिए करेंगे। भाइयों और बड़ा हरामी हो बेटा। बहनों, आपसे मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है। बीजेपी को हमने परे कर दिया है, हरा दिया है। मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। आप देख, तुझा रे बाबा तुझा। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा पड़ो तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी, वो बीआरएस ने किया। किसान बिल में पूरा समर्थन दिया, बीजेपी की जीएसटी में पूरा समर्थन दिया। तो याद रखिए, ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। विपक्ष 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। के सब नेताओं पर केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर 24 केस लगाए हुए हैं। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मगर आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई केस नहीं, कुछ नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप अगर बीआरएस को वोट देंगे तो आपका वोट बीजेपी को वोट होगा। हमारी बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करती है, हमारे नेताओं पर आक्रमण करती है, हमारे ऊपर केस डालती है।
वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। हम उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उनको हराएंगे और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे। कर्नाटक वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? हरामी साले। अच्छा, में हराया, हिमाचल में हराया, तेलंगाना में हराएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हर स्टेट में हम बीजेपी को हराएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप यहां कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दें और बीजेपी की जो बी टीम है इसको यहां हरवाएं। सब यहां समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शाम के समय आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज मुझे